that Calcutta is a place of senior citizens. ये सिलेंडर का असर है कि 50 की चीज 70 में हो गई है। ये फाफड़ा देखिए आप, आपको लगा रहा होगा कि आप गुजरात में हैं। जी नहीं, आप गुजरात में नहीं है, ये कलकत्ता है। ये पॉलिटिकली भी बहुत कुछ कहता है। बाबा के ढाबा में आपका स्वागत है। मैं आ चुका हूं कोलकाता और मैं अभी हूं भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से ममता बनर्जी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। सर मुद्दे इतने सारे हैं यहाँ पे कि आपको क्या क्या बताएं। तो यहाँ पे आउट उतना अच्छा नहीं है बोल के लोग बाहर जाते हैं। हमें औरतें सेव नहीं है। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा हाई लेवल का थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। आप देख लीजिए, यहाँ रोड इतना सालों में कभी बना ही नहीं है। सेंट्रल के संग कोऑर्डिनेशन नहीं करना इस बंगाल के लिए सबसे बुरा हालत है। चेंज चाहिए बट होगा नहीं। इशू एक ही है कि हम लोग सब यहाँ सुखी से रह रहे हैं। There is no future over here. Everybody knows that. बाबा के ढाबा में आपका स्वागत है। मैं आ चुका हूं कोलकाता और मैं अभी हूं भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से ममता बनर्जी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम। ये मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो कि आते हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए दोस्तों के साथ। अपने गुट बने हुए हैं इनके और इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हवा जो है पश्चिम बंगाल में किधर बह रही है। ये फाफड़ा देखिए आप, आपको लगा रहा होगा कि आप गुजरात में हैं। जी नहीं, आप गुजरात में नहीं है, ये कलकत्ता है। जरा अब मैं चाहूँगा राकेश जो है वो आपको अच्छे से दिखाएं। ये देखिए यहाँ पे कलकत्ता में अर्ली मॉर्निंग ये फाफड़ा बन रहा है और ये देखिए क्या क्वांटिटी है और यहाँ पे भीड़ देखिए। ये आपको बताएगा कि ये स्नैक्स कलकत्ता में भी कितना फेमस है। इतनी भीड़ आप देख रहे हैं। मेन बात है अच्छा है, टेस्ट अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। इसने बहुत राइस किया है। ये गुजराती राइजिंग स्टार सुबह लोग आते हैं। बहुत अच्छे, यहाँ का प्रसिद्ध है, कलकत्ते का फेमस है ये सब। ये पॉलिटिकली भी बहुत कुछ कहता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। राजनीतिक रूप से भी ये कुछ संदेश दे रहा है कि कलकत्ता में जो है वो फाफड़ा बन रहा है। बन रहा है सर, एकदम बन रहा है, एकदम बन रहा है। कलकत्ते में कुछ नया होने वाला है सर, कुछ नया होने वाला है कलकत्ते में। केटा रोड में इनके फादर के टाइम से है। ये बहुत बेहतरीन होटल है। मैंने पूरी सब्जी और प्योर वेज चीज मिलता है, लस्सी और बहुत बढ़िया है। और इतनी भीड़ है। और नहीं, और ये मॉर्निंग वॉक जितने भी लोग आते हैं तो यहाँ पर एक अपना बैठने का सिस्टम है। चाय भी इनकी बहुत बढ़िया है, सभी चीज़ बढ़िया है। ये ढोकला चाट है। ढोकला चाट है, अच्छा। यहाँ स्पेशल अक्सर आते हैं यहाँ पर? हम तो अक्सर आते हैं, हर संडे तो मस्ट आना ही आना। आना ही आना है। पहले विक्टोरिया जाते हैं, विक्टोरिया से यहाँ पर आते हैं। विक्टोरिया डेली मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, एक दिन मिस नहीं। तो वॉक करते हैं, पक्षियों को देते हैं, मछली को खाना खिलाते हैं, कौवा को खिलाते हैं और भी बहुत गिलहरी को खिलाते हैं। इलेक्शन में किसको खिलाने वाले हैं? इलेक्शन में बीजेपी आने वाली। बहुत अच्छा। देखिए मैं आया हूँ कलकत्ता में, सुबह का ये नाश्ता है। ये कलकत्ता में आया आज। हाँ, तो और ये कहा गया कि 1 2 3 4 5 पूरी है, सब्जी है, साथ में मिर्ची भी है, कचौड़ी है, ये विद पनीर है। इस सब्जी में आलू है और इसकी कीमत 70 रुपये है। तो आप आइए कोलकाता में और सुबह का इस तरह 50 है। नहीं 70 बोला उसने। तो हाँ सिलेंडर, अच्छा। ये सिलेंडर का असर है कि 50 की चीज 70 में हो गई है। चाय पीते यहाँ पे कब से आ रहे हैं? 40 साल से। ये तो हमारे चेयरमैन है हमारे। अरे चेयरमैन, ये 5-6 चाय से कम नहीं काम चलता है। इसका काम नहीं होता इनसे। तो ये हालत खराब पड़ी हुई है, क्या करें? ये आदत खराब कैसे कर सकते हैं? ये चाय नहीं पिएंगे पेट नहीं साफ होगा। तो सर ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में क्या होने वाला है? नहीं, नो आइडिया। हमको पॉलिटिक्स का कुछ आइडिया नहीं। कुछ नहीं, वोट तो करेंगे ना फिर? खाली चीफ मिनिस्टर का नाम जानते हैं बस। वोट तो करेंगे ना? वोट तो करते हैं, इज्जत से करते हैं, वोट नहीं खोएंगे। तो इज्जत से करते हैं तो किस बात पे वोट करेंगे? तो बीजेपी। मैं पार्टी का नाम नहीं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि किस चीज पे वोट करेंगे। किस चीज पे वोट करेंगे? जिसका चेहरा होगा उस टाइम हमारे कहानी खत्म। और किस चीज पे वोट करेंगे, क्या कारण से करेंगे, कुछ नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं। बिकॉज आई एम वेरी वीक इन पॉलिटिक्स, वेरी वीक।
तो हमको पूछने भी नहीं आया कि क्या आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब किसी को अगर जानते भी हैं तो उसके पास टाइम ही नहीं हमसे बात करने का, बोले अभी नहीं परसों बात करेंगे। तो 48 घंटे का टाइम दे देगा तो कैसे काम होगा बताइए। नहीं, पूरे दुनिया में मेजर बंद हो गया। हाँ, यहाँ दिखती बिकॉज यहाँ पुराने लोग उतने ही हैं। एंड ओल्ड इज गोल्ड। आप क्या कहेंगे? ओल्ड इज गोल्ड एंड कैलकाटा इज अ वेरी वार्म सिटी, वेरी वार्म सिटी। फिर वोट करेंगे तो क्या रहेगा दिमाग? कामनेस बनी रहे, शांति बनी रहे एंड प्रोग्रेसिव हो साथ साथ। वी वांट डेवलपमेंट फॉर एवरीबडी। यही बात है, ट्राई करेंगे कि कुछ डेवलपमेंट हो। वी वांट कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी अपने कलकत्ता में मिले कि वो बाहर नहीं जाए। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा हाई लेवल का थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे 12th तक का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा है, हाई लेवल नहीं है, बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। देखिए, ऐसा लगता है दैट कैलकाटा इज़ अ प्लेस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। हम सबके बच्चे बाहर हैं। वी वांट कि यहाँ पे जॉब्स हों सो दैट आवर चिल्ड्रन कम बैक। ये सबसे पहले जो गवर्नमेंट ये कर दे दैट इज़ द बेस्ट। देखिए, एक यहाँ पे एक अलग गुट है। यहाँ पे अलग अलग जगह लोग बैठे हैं और देखिए सबके पास अच्छी सी चाय है और चाय पे बात करते हैं बाबा के ढाबा में। तो सर, इस बार का इलेक्शन में क्या सोच के वोट होगा? परिवर्तन सही कहा आपने। और सोचना क्या है, देना अपने को ही है, अपने को ही आना है, बीजेपी को आना है बस। तो मुद्दे क्या रहेंगे? सर मुद्दे इतने सारे हैं यहाँ पे कि आपको क्या क्या बताएं। एक तो इनका भ्रष्टाचार ले लीजिए आप, लैक ऑफ डेवलपमेंट ले लीजिए, कुछ है नहीं, कोई नया इंडस्ट्री आया नहीं आज तक यहाँ पे लास्ट 15 साल 20 साल में। तो दिस टाइम हमको लगता है एकदम डेफिनेटली चेंज है। तो इतना खराब है जिसका पूछे, मतलब आप रोड देखो, मतलब आप यही देख लीजिए ना, आप देख लीजिए रोड इतना सालों में कहीं बना ही नहीं। सेंट्रल के संग कोऑर्डिनेशन नहीं करना इस बंगाल के लिए सबसे बुरा हालत है। 35 साल सीपीएम गवर्नमेंट किया, 15 साल टीएमसी कर रहा है। इस कारण से प्रदेश का कोई डेवलपमेंट नहीं है। हम लोगों को केवल डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। पार्टियां तो आएंगी जाएंगी, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर फंड आएगा तो डेवलपमेंट होगा, कुछ होगा। लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला नहीं। नाश्ता का तो जरूरत नहीं, चाय है। हाँ, कुछ तो खाइए। हमें बताओ, ये ताऊ को पूछिए। नहीं सर, चाय है सर। जलेबी खाइए। चलिए, सुबह सुबह जलेबी के साथ शुरू करते हैं। मैडम जलेबी के साथ शुरू कीजिए। अच्छी जलेबी है सर। इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? कोई पार्टी उटी का नाम नहीं जानना चाहता, लेकिन आप बता सकते हैं कि क्या होगा, किस बात में वोट होगा? चेंज इज रिक्वायर्ड, चेंज इज रिक्वायर्ड। यही है कि चेंज होना चाहिए बट होगा नहीं। अच्छा, क्यों? पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव रहना है, बट चेंज चाहिए बट होगा नहीं, इसलिए कि वो जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। मतलब पार्टियां नहीं कर पा रही हैं? जो जिस पार्टी को आना है वो नहीं कर पा रही। अच्छा, नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका फेस ही नहीं दिख रहा है। एक तो भी बता दीजिए, आपको दिख जाएगा जो रूलिंग पार्टी है उसका आपको दिख जाएगा कि वॉल पे लिखा हुआ है कि इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, बट जो पार्टी आना चाह रही है उसका कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, कि भाई हाँ ये कैंडिडेट को वोट दीजिए, या जो ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब उनको अपना फेस डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस आदमी के लोग वोट कीजिए, ये हमारा चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। वोट फेयर डील होनी चाहिए। हम जिसको वोट देने जाते हैं हम उसका नाम भी ठीक से नहीं जानते हैं, किसको देने जाना है। और जो यहाँ पर खड़ा होगा उसको भी तो मुझे पहचान होनी चाहिए। हम उसको ही पहचानते नहीं है, बस बीजेपी को देना, बीजेपी या तृणमूल को देना, लेकिन किसको देना ये नहीं पता। जो है वो गौन है। ये हमारे पूरा पिक्चर क्लियर ही नहीं होता हम लोग को। टी शर्ट क्यों पहनी है, इसका क्या राज है? हर संडे हम लोग का अलग अलग टी शर्ट रहता है, बट सेम टी शर्ट पहनते हैं लोग, ऐसे ही बस जस्ट अपना आइडेंटिटी के लिए कि हम लोग का ग्रुप है, ग्रुप मेंटेन करते हैं हम। 15 साल से हम लोग भीड़ होता है यहाँ पर भी। एक मिनट हाँ जी। यहाँ इतना भीड़ होता है ना, कोई खो नहीं जाए, इसीलिए एक तरह का टी शर्ट पहन के आता है। तो हर टी शर्ट में क्या फ़ारेनहाइट ही लिखा रहा? हाँ, सब में फ़ारेनहाइट लिखा। हम लोग का 10 टी शर्ट है, 10 टी शर्ट अलग अलग हर संडे का। अभी 2 जन एब्सेंट है, टोटल 8 आते हैं। सबका एक जैसा टी शर्ट बना हुआ है संडे के लिए अलग, हर दिन अलग अलग, हर संडे को अलग अलग कलर। 8 दोस्त हैं हम लोग। ये 15 साल से हम लोग का एक ही ग्रुप यहाँ पर है।
गुजराती आइटम है, टीवी में आएगा तो ये गुजराती आइटम है। तो पलायन एक बड़ा इशू है। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ भी एक आईटी हब हो जाइए। आईटी हब तो है ही यहाँ पे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। यहाँ पे आउट उतना अच्छा नहीं है बोल के लोग बाहर जाते हैं। मैंने पूछा कि इस बार चुनाव में आपके लिए इश्यूज क्या हैं? हाँ, इश्यूज क्या है कि यहाँ पे जो गुंडागर्दी होती है वो बंद होनी चाहिए। औरतें सेफ नहीं है, समझ गए ना, औरतें सेफ नहीं है और यहाँ पे सब आने से सब ठीक होगा। आप जिनको भी देख रहे हैं, दे आर ऑल फ्रॉम एफिलेट फैमिली, सब बहुत बढ़िया। इनके लिए मेरे हिसाब से एक ही मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा कोई नहीं, ना इनको नौकरियों से मतलब है ना किसी से। इनको मेन मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, विच हैज रियली टू अ ग्रेट एक्सटेंट कोलैप्स्ड, दैट्स ऑल। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड देयर इज नो क्लीनिंग, dirtiness everywhere, no action in spite of telling number of times, no, even in the our side, no. So this very difficult. या फिर आपको लगता है कि लोगों में 15 साल का एक फैटीग फैक्टर भी है या क्या? ये इशू एक ही है कि हम लोग सब यहाँ सुखी से रह रहे हैं। सीपीएम के टाइम भी सुखी थे, कांग्रेस के टाइम भी सुखी थे, टीएमसी के टाइम भी सुखी है। कलकत्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इतनी है कि हमें ग्रोथ चाहिए, देश की, बंगाल की ग्रोथ चाहिए, जो हमें नहीं मिल रही। वो ग्रोथ कैसे आए, एक बात। दूसरी बात है कि सिस्टम के मुताबिक 5-5 साल में सरकारें बदलनी चाहिए ताकि वो अपना कुछ बेटर रिजल्ट दे सके। जो चल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जो उससे दूसरा आदमी आएगा तो उससे बेटर होगा। 7 साल हो गए, पहले 35 साल हमारे सीपीएम के थे, 15 इसके हो गए, सॉरी। तो वो हिसाब से हम लोग सब परिवर्तन चाहते हैं। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कि फटाफट कर देवे तो हम लोग का जिंदगी बन जावे। इशू हर वोट में रहता है देश प्रेम। जो देश के लिए काम करता है, देश के हित में जो उचित है, देश जनता की भलाई के लिए काम करता है, उसी को वोट देना चाहिए। यहाँ भी एक जो है कुछ लोग बैठे हैं, चाय पे चर्चा हो रही है। क्या है मुद्दा इस बार? मुद्दा क्या, जो पुराना हमारे देश का एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार। बंगाल में हमारे बहुत ही भ्रष्टाचार, बहुत ही करप्शन है। बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है। कोई रोज़गार नहीं है मार्केट में। उसके लिए गवर्नमेंट को करनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रही है। सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और सब अब रिटर्न आ रहे हैं, सब वापस आ रहे हैं ड्यू टू इस कारण कि इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड की हालत है उसकी वजह से सब बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ऐसी बेरोज़गारी रही और सारे लोग अगर इंडिया ही में आ गए तो फिर क्या होगा हमारे देश का। बहुत बड़ा इशू है महंगाई। और अभी जो वार चल रहा है, ये इलेक्शन के तुरंत बाद देखिएगा कितना पेट्रोल का दाम बढ़ता है, गैस का दाम बढ़ता है। वो मार देगी बीजेपी हम लोग। बहुत बड़ा इशू है। आपको लगता है संकट जो है आने वाला है? बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आएगा। बिग प्रॉब्लम आने वाला है सर, जो अभी आपकी समझ में नहीं आ रही है, आफ्टर इलेक्शन समझ में आएगा कि क्या क्या परेशानी आने वाली है, लोगों को कैसे कैसे परेशानी आएगी। और कहीं से कुछ भी बेटर तो नज़र नहीं आ रहा अभी तक। गवर्नमेंट सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है कि ये ले लीजिए, ये 1500 ले लीजिए, ये ले लीजिए। इससे क्या होने वाला है? इनका फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना। आगे जो है बहुत बड़ा संकट है और लगता नहीं कि मतलब जो है कुछ हल होने वाला है। आपको क्या लगता है जो वार चल रहा है उसके बाद जब ये स्थिति और भी खराब होगी? देखिए, हाँ, देश में स्थिति और भी ख़राब होगी। हमारा जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जो देश का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, वो बहुत हद तक फेलियर है, क्योंकि हम लोग जो है सही से उस रिलेशन को दोनों तरफ मेंटेन नहीं कर पा रहे। फ्री किसको अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू। तो ये थी आज इस बार बंगाल में, कलकत्ता में, इस चाय के दुकान में, बाबा का ढाबा, हर जगह जो है लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। बंगाल का ये चुनाव कहा जा रहा है कि काफ़ी एक डिसिसिव चुनाव होने वाला है और यहाँ पर जो है इस बार दोनों तरफ से काफ़ी जोर आजमाइश में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, खासकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। क्या होता है आगे चल के मैं आपको बार बार
बाबा के ढाबा में दिखाता रहूँगा। अभी के लिए शुक्रिया।